हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन एटीसी एंड मॉर्टगेज एडवाइस के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अब जेआईबी नवंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं बाय द आईआईबीएफ। सो यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आईआईबीएफ वेबसाइट। अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करके आप लोग जो है वो अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर डाउनलोड कर लें भाई। एंड अब क्योंकि बहुत ही कम टाइम हमारे पास इस एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, तो इस कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग चारों कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो योर स्टेटमेंट्स आर, सेक्शन एटीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज फॉर द डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम। The maximum deduction available under section 80C is 2.5 lakh per financial year. स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रही है, इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन गाइस। सो योर ऑप्शंस आर, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट थ्री इज ट्रू, स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर ट्रू, स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर ट्रू। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइस, दैट इज वन एंड थ्री भी। तो सेक्शन 80C जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमारी जो टोटल इनकम रहती है उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर से जो है वो हम लोग जो हमारी टोटल इनकम रहेगी उसमें से जो है वो हम लोग डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं गाइस। सो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट हम लोगों को जो 80C के अंदर 1.5 लाख रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर देखने के लिए मिलती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है अभी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जाती है अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर हम लोग जो है वो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C भाई। अब ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये स्कीम जो है वो पर्टिकुलरली लाई गई थी कि भाई हम लोग जो है वो जो भी हमारे इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए एक रेगुलर इनकम को हम लोग जो है इंश्योर कर पाएँ। यहाँ पे हम लोगों को 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। इसके अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसके ऊपर जो है एग्जाम्पशन क्लेम की जाती है, डिडक्शन क्लेम की जाती है, बट जो इंटरेस्ट अमाउंट है दैट इज टैक्स फ्री है। जो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट अर्न होगा दैट इज टैक्स फ्री अंडर दिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सो ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई वाई ऑप्शन टू इज द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे 1.5 लाख लिमिट होती है जो कि हम लोग डिडक्शन मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 80C भी। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है भी, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन हेयर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएमएस आर करेक्ट। योर स्टेटमेंट्स आर, द employer's contribution to employees EPF account is eligible for a deduction under section 80C for the employee. Statement 2 is, all instrument under section 80C like PPF, public provident fund and senior citizen saving scheme are available to every category of individual taxpayers. Statement 3 is, an individual looking for a safe government backed saving option with a 5-year lock in can invest in the national saving certificate. So your options are 1 only, 3 only, 2 and 3 only या फिर 1 and 3 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 3 only. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द employer's contribution to an employee's EPF account is eligible for a deduction under section 80C for the employee guys। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से जो है वो ये बोला जा रहा है कि भी जो इम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, इम्प्लॉयर की नहीं भी जो इम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रहती है दैट कैन बी दैट उसकी जो इम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रहती है इस ईपीएफ अकाउंट में, उसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम की जाती है अंडर सेक्शन 80C गाइस। आफ्टर दैट सेकंड, तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई भी। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 80C लाइक पीपीएफ एंड सीनियर सिटीजन स्कीम ये अवेलेबल रहते हैं एवरी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स के टैक्स पेयर्स के लिए। तो नहीं भी, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है वही इंडिविजुअल्स एलिजिबल रहते हैं इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट इज, एन इंडिविजुअल लुकिंग फॉर अ सेफ
गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग ऑप्शन विद 5 ईयर लॉक इन कैन इन्वेस्ट इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग ऑप्शन देख रहा है जहाँ पे 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड हो, तो नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसके थ्रू फिर डिडक्शन क्लेम कर ली जाएगी भी। तो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन, मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी गलत हो जाती हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर शर्मा aged 62 has recently retired. He has a corpus of 10 lakh rupees that he want to invest to secure a regular monthly income. He also wants to ensure this investment helps him save tax under section 80C this year. So which of the following is the best course of action for Mr. Sharma? So एक Mr. Sharma के regarding case study based question आप लोग इसको मान सकते हैं। So your options are, he should invest the entire amount in a 5 year tax saving fixed deposit from the nationalized bank. Option B is invest the entire amount in senior citizen saving scheme. Option C is invest in 1.5 lakh in Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana and the rest in the mix of ELSS, that is equity linked saving scheme and public provident fund. Option D क्या बोल रहा है, he should invest rupees 1.5 lakh in senior citizen saving scheme and utilize the remaining corpus for other non ATC investment that provide regular income, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो मिस्टर शर्मा है वो चाह रहे हैं कि भाई वो कुछ एक रेगुलर इनकम भी सिक्योर कर लें और वो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी भी करें जिसके थ्रू टैक्स सेविंग भी हो जाए। तो इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन जाता है, जहाँ पे अंडर सेक्शन 80C की जो ओवरऑल लिमिट है अंडर 1.5 लाख रुपीज़, उसके अंडर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो टैक्स की जो है वो सेविंग हो पाएगी। और इसके अलावा अगर नॉन ATC इन्वेस्टमेंट की जाएगी, मतलब सेक्शन 80C के अलावा कहीं अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उसके थ्रू फिर एक रेगुलर इनकम को जो है वो सिक्योर कर लिया जाएगा। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। दोनों ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, which of the following statement is true? Your options are, compounding calculates the present value of a future sum, discounting calculates the future value of a present sum, compounding and discounting are the same mathematical process, compounding calculates future value while discounting calculates the प्रेजेंट वैल्यू। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए गाइस, कंपाउंडिंग और जो डिस्काउंटिंग है ये दो कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब कंपाउंडिंग के केस में हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग जो है वो कंपाउंडिंग की हेल्प से फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट कर पाएंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी मतलब अगर आज आप लोगों के पास 100 रुपीज़ है, उसको आप लोग जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल के बाद वो 100 रुपीज़ कितना बन के आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग गाइज। डिस्काउंटिंग क्या है? जो हम लोगों को जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देता है। भाई 10 साल बाद अगर आप लोगों को जो है 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो आज उन 10,000 रुपये की कितनी वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ discounting. So that is why option D will be the right one here. After that next is, which of the following sequence correctly shows the application of rule of 72, 115 and 11144 for a 6% annual return? अब ये जो रूल ऑफ 72, 115 और 144 हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। बेसिकली ये जो रूल ऑफ 72 है इसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं कि कितने टाइम के अंदर हमारा जो अमाउंट है इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। रूल ऑफ 115 हम लोगों को बताता है कि भाई कितने टाइम में हमारा जो अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगा। और रूल ऑफ जो हमारा 144 है वो हम लोगों को बताता है कि कितने टाइम में हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो 4 गुना बढ़ के हम लोगों को मिल जाएगा अभी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया। योर ऑप्शंस आर, द अमाउंट विल डबल इन 10 ईयर्स, ट्रिपल इन 8.3 ईयर्स एंड क्वाड्रपल इन 22 ईयर्स। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? डबल इन 12 ईयर्स, ट्रिपल इन 19.2 ईयर्स एंड क्वाड्रपल इन 24 ईयर्स। ऑप्शन सी बोल रहा है डबल इन 9 ईयर्स, द अमाउंट विल ट्रिपल इन 16 ईयर्स एंड क्वाड्रपल इन 21 ईयर्स। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द अमाउंट विल डबल इन 8 ईयर्स, ट्रिपल इन 14 ईयर्स एंड क्वाड्रपल इन 20 ईयर्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 72, जो रूल ऑफ 72 अगर हम लोगों ने निकालना है कितने अमाउंट टाइम में हमारा अमाउंट जो डबल हो जाएगा, तो 72 को हम लोग रेट ऑफ जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। 72 डिवाइडेड बाय 6 इज 12, इसीलिए अमाउंट जो डबल हो जाएगा 12 ईयर में। इसी तरह से 115 को जब आप लोग जो 6 से डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ से हम लोगों को पता लगेगा कि भाई हमारा जो अमाउंट है वो ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा? 19.2 ईयर्स के अंदर। सिमिलरली 144 को जब हम लोग जो है 6% से डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे भाई हाउ मेनी टाइम द अमाउंट विल बी क्वाड्रपल इन इट्स टर्म गाइस। सो 24 ईयर्स यहाँ पे निकल के आएगा अभी। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी। तो एटीसी जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वहाँ पे हम लोगों को कौन से ऑप्शन के थ्रू समझ आ रहा है कि भाई विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड गाइस। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिट लिंक्ड जो इंश्योरेंस प्लान है उसके थ्रू हम लोग इंश्योरेंस भी ले पा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग डिडक्शन भी क्लेम कर पाएंगे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के थ्रू गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन here. Next is the overall deduction limit of rupees 1.5 lakh under section 80C is available to only the individual taxpayers, only Hindu undivided families, both individual taxpayers and Hindu undivided families, या फिर only companies and firms guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is individual taxpayers और Hindu undivided families दोनों को benefit provide करने के लिए जो था वो हम लोगों को ये ओवरऑल डिडक्शन देखने के लिए मिलती है अंडर सेक्शन एटीसी भी। मतलब क्या है कि भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और जो इंडिविजुअल्स हैं दोनों ही एंटिटीज के द्वारा सेक्शन एटीसी के अंदर 1.5 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो क्लेम की जा सकती है गाइस। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज मिस्टर कपूर इज प्लानिंग हिज रिटायरमेंट, ही वांट टू चूज अ पेंशन प्लान वेयर ही मेक्स अ contribution that will accumulate the maximum possible corpus. अब giving the same annual contribution, interest rate and period, which of the following strategy would be most advantageous for him? So an ordinary annuity, as it allows the fund manager more time to invest the money, and annuity due because each payment compounds for an additional period. It makes no difference as the total amount invested is the same. Option D is an ordinary annuity because the first payment is not locked in the immediately and can be invested elsewhere. So what should be the right answer here? Most advantageous strategy क्या रहेगी मिस्टर कपूर के लिए भी? So right answer will be option number B. अब देखिए हम लोगों को दो कंसेप्ट देखने के लिए मिलते हैं, एक है ऑर्डिनरी एन्यूटी का, ऑर्डिनरी एन्यूटी हम लोगों को एक कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है, दूसरा है एन्यूटी ड्यू। ठीक है, एन्यूटी ड्यू का कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। ऑर्डिनरी एन्यूटी के केस में हम लोग देखते हैं कि भाई एन्यूटी होता क्या है, जो हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, फिक्स्ड हम लोग जो है वो अमाउंट को पे करते हैं उसको बोलते हैं एन्यूटी गाइस। अब ऑर्डिनरी एन्यूटी के केस में हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो पे किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जबकि एन्यूटी ड्यू में बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के में जो है वो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अमाउंट को पे करते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करने की बात हो रही है ना, ही वांट टू चूज अ पेंशन प्लान वेयर इज ही मेक्स अ कंट्रीब्यूशन दैट विल अकोमुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉर्पस। तो जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो एन्युटी ड्यू के केस में एन्युटी डी को कंसिडर करके जो है अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हर एक जो पेमेंट है दैट विल कंपाउंड फॉर एन एडिशनल पीरियड, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जो पेमेंट की जाती है इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू, एंड इन द एंड ऑफ द पीरियड जो पेमेंट की जाती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी गाइस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज which compounding frequency would result in interest being added the most frequently from the option below? Annual compounding, quarterly compounding, monthly compounding या फिर semi annual compounding guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली कहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एड ऑन किया जा रहा है, अभी किस मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में किस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग के अंदर इंटरेस्ट हम लोगों को एड ऑन होता है वो देखने के लिए मिलता है। तो मंथली कंपाउंडिंग जहाँ पे हर महीने जो है वो इंटरेस्ट को एड ऑन किया जा रहा है, एनुअल कंपाउंडिंग साल में एक बार, क्वार्टरली कंपाउंडिंग साल में 4 बार, इसके अलावा सेमी एनुअल कंपाउंडिंग साल में 2 बार भी। ठीक है, तो मंथली हम लोगों को कंपाउंडिंग के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज बीइंग एडेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट इन विच दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ द शॉर्टेस्ट मैंडेटरी लॉक इन पीरियड। कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम लोगों को शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर 15 साल का लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट और जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है यहाँ पे 5 साल का हम लोगों को जो है वो लॉक इन पीरियड मैंडेटरी देखने के लिए मिलता है गाइस। सो दीज ऑल आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C भाई। और यहाँ पे सबसे कम लॉक इन पीरियड किसका है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके थ्रू हम लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं गाइस। ठीक है, so that is why option C will be the right one here. So guys, that is all for today's session. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, सो आप लोग जो है EduTap की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे
कोर्सेज में जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन और यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर कोर्स अगर आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और जैसे अभी तो एडमिट कार्ड बिल्कुल रिलीज हो चुके हैं, अगर आप लोग इसी साइकिल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के थ्रू जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दिस सुपर क्रैश कोर्स। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई हर एक कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, देन यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ये जो बैंकर कैप्सूल कोर्स या फिर मास्टर कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को इनमें जो है एनरोल करना है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन और यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB और AFM के लिए बैंकर कैप्सूल देखने के लिए मिल रहे हैं। सिमिलरली RBWM के लिए भी आप लोगों को इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस सुपर क्रैश कोर्स भी यहाँ पे आप लोगों को जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद द मास्टर कोर्सेज गाइस। जैसे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के इन मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी कोर्सेज की बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, नाउ यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।